हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड में हम आपको एक नए खिलाड़ी और एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। आज का डिस्कशन है क्रिकेट और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 25 वर्षीय मोहित कुमार। मोहित, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। मोहित के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। मोहित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं हरियाणा से और मोहित डिवीजन ए क्रिकेट खेलते हैं दिल्ली से। मोहित एक स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और ये विकेट कीपर भी हैं और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। हाल ही के DDCA T20 टूर्नामेंट के अंदर इनके काफ़ी सारे रन हैं। 8 मैचों के अंदर इन्होंने करीब 250 से 300 रन बनाए हैं, जिसके अंदर काफ़ी 40s, 50s और एक मैच में 85 रन भी इन्होंने बनाए हैं। मोहित बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं और एक बहुत अच्छे लीडर है। आज के शो में हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मोहित, सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कितने वर्षों से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी शुरुआत इसमें कैसे हुई? सर, स्टार्टिंग तो स्कूलिंग से ही हो गई थी। हम क्लास में कम, ग्राउंड में ज़्यादा रहते थे, तो क्रिकेट के लिए लव तो स्टार्टिंग से था ही। फिर उसके बाद हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे स्कूलिंग में अपना। फिर उसके बाद मैंने हमारे वहाँ स्कूल में एक समर वेकेशन कैंप स्टार्ट हुआ, तो मैंने पेरेंट्स को बोला कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, तो वहाँ पे हर एक गेम था, तो वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट किया इनिशियली मैंने। पहले तो सॉफ्ट बॉल से तो खेलते ही थे, बट फिर उसके बाद हार्ड बॉल से मैंने उधर से ही स्टार्ट किया। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई इन 2008। तो दैट्स द इनिशियल पीरियड जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ क्रिकेट। जी। तो मोहित, जैसे आपने बोला कि स्कूल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, इसके अलावा जैसे हमको एक फॉर्मल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, हमें हेल्प चाहिए होती है कोचेस से, गाइड से, तो उसके बारे में बताइए। इतने लंबे दौरान में आपको कौन कौन से कोचेस और मेंटर्स ने आपको गाइड किया? सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक प्लेयर को एक मेंटर अच्छा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं क्रिकेट स्टार्ट करी मैंने, तो उस टाइम पे हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था, तो उसका एक ग्राउंड था। वहाँ पे यशपाल मलिक हैं जो कि कोच हैं वहाँ पे। तो मैं उनके पास गया, वहाँ से मैंने एक प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट करी। तो वो स्टार्ट होने के बाद मेरे कज़न हैं जो कि हॉकी प्लेयर हैं, वो जूनियर इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो उन्होंने मेरे को खेलते हुए देखा, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि यू कैन प्ले प्रोफेशनली। तो वहाँ से एक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कुछ टाइम में मैं उधर ही खेलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एकेडमी में ज्वाइन कराया कि जहाँ से मैं एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स डेवलप कर सकूँ। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। उसके बाद मैं अपना एकेडमीज़ में अपने टूर्नामेंट्स खेलना स्टार्ट किया, प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो रिसेंटली विद इन लाइक 8 और 6 ईयर्स से आई एम विद ब्राइट क्रिकेट क्लब, जिन्होंने राकेश कौशल सर हैं जो मेरे मेंटर हैं जी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। सौरभ भैया हैं प्रेसिडेंट क्लब के। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनिशियल पीरियड में मेरे को अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, जो इवन ब्राइट क्रिकेट क्लब ग्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए है कि वो हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं जी। मोहित, आप कैप्टन भी हैं, कैप्टनसी का भी एस्पेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पता है। उसके बारे में आप कुछ बताइए कि कैप्टनसी मिलने के बाद या एक डिवीजन ए की कप्तानी जो आप करते हैं, उससे आपकी गेम पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है? सर, मैं तो कहता हूँ कि दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई इवन ऑन माई बैटिंग। जब मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे को अपने 10 प्लेयर्स का ध्यान रखना पड़ता है जो मेरे साथ होते हैं। उनको कब बॉल डलवाना है, कब वो इफेक्टिव हैं, कब वो अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, उनके सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को ये सब डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो कि मेरे को बहुत प्राउड फील होता है जब हम कोई भी मैच जीतते हैं और मेरे डिसीजंस ट्रू होते हैं। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, इवन मेरी बैटिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। ये चीज़ है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ काफ़ी जी। तो एक वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जी। तो देखिए दोस्तों, मोहित ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से प्लेयर निखरता है। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना और उल्टा हमें प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है, ताकि हमारी गेम और खेले और बेहतरी की तरफ हम जाएं। मोहित, अब तो आप एक एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, आप डिवीजन ए के कैप्टन हैं, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे आपने बताया आपके भाई जो
हॉकी प्लेयर है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं होता जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या आपके फ्रेंड्स ने किया या नहीं किया? किस तरह के कमेंट्स या किस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिली? सर मैं तो बोलूँगा कि इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ। मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग से मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। इवन पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन, सब ने मेरे को इतने अच्छे से सपोर्ट किया कि मेरे को इस चीज़ का कभी मेरे को बॉदरेशन हुई नहीं कि देयर इज़ नो सपोर्ट, दे आर बैकिंग मी अप। तो वो एक बैकबोन की तरह हुआ मेरे लिए साबित। तो वो एक, मैं तो बोलूँगा मेरे लिए तो दिस इज द गोल्डन थिंग फॉर मी कि मेरे लिए ये सब हुआ कि एटलीस्ट एवरीवन इज सपोर्टिंग मी फॉर दिस। इवन माय कोचिंग स्टाफ, जो मेंटर हैं हमारे, वो भी अभी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं खेलने के लिए, आगे खेलने के लिए, अच्छा खेलने के लिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मोहित, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग करते हैं, ऑब्वियसली डिवीजन ए क्रिकेट खेल रहे हैं आप, एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, एक लंबा पीरियड है जिसमें आपने ट्रेनिंग करी है। आपको ट्रेनिंग करने के दौरान किस किस तरह की दिक्कतें आई हैं या चैलेंजेस आई हैं अपनी गेम को लेकर? आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। बिल्कुल सर, ये तो हर प्लेयर के साथ होता है। जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं, आप कभी ये सोच के नहीं जाते हैं कि आज मैं 0 पे आउट होने वाला हूँ या हो जाऊँगा। तो ये सारे सिनेरियोज हर किसी के लाइफ में आते हैं, एक एथलीट की लाइफ में तो आते ही आते हैं। तो ऐसे ही होता है। इनिशियल स्टेज में मेरे को भी काफ़ी टेक्निक के साथ बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि स्टार्टिंग से हम हार्ड बॉल से खेलना स्टार्ट नहीं करते हैं, इवन टेनिस बॉल से खेलते हैं। और टेनिस बॉल गेम और हार्ड बॉल गेम इज़ वेरी मच डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। आपको बॉडी बैलेंसिंग, आपकी हेड, आपका लाइन में होना चाहिए बॉल की, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी, इवन आपका स्टांस, हर एक चीज़ आपकी मैटर करती है उसमें। तो इनिशियल स्टेज में मेरे को दिक्कत आई थी इस चीज़ में, बट माई कोचेस जो सीनियर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सिखाया काफ़ी, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें पिक करके ही अभी तक जो चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हमें इतने अच्छे सीनियर्स मिले और इतना सीखने को मिला हमें इन सब चीज़ों से। जी मोहित, अब मैं, क्योंकि इस शो को बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, तो बच्चों की तरफ से मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि किसी भी प्लेयर की लाइफ में जो फेलियर का पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, सक्सेस तो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। आप हमें कोई एग्जाम्पल से बताइए कि आपने किस तरह का फेलियर देखा, उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया? सर मैं तो बोलूँगा फेलियर जो हमें सिखाता है, आई डोंट थिंक सो कि वो सक्सेस हमें सिखा पाती है। फेलियर एक ऐसा फेज है, हर किसी की लाइफ में आता है। आप यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, फेलियर, सक्सेस, ये हैंड टू हैंड चलती है। तो फेलियर तो सर मेरे में भी आया था। एक मिड फेज ऐसा था कि मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि हर मैच में अच्छा करूं, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो ये प्रिपरेशन और डिलीवरी जब हमें करनी है, डिलीवर करना था, तब वो जो एक बीच का जो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला। जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत बारी हम बहुत कैजुअली प्रिपेयर करते हैं कि कोई बात नहीं, चल रहा है, हो जाएगा। बट आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, किस वजह से हम आउट हो रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, आप एक गलती अगर बार बार करते हो, दैट इज फुलिशनेस मेरे ख्याल से। तो आई थिंक यू हैव टू वर्क, और फिर आपको ये देखना है कि आप एक गलती बार बार ना करें। जी, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप गलती देखो, पहचानो एंड वर्क हार्ड। जी, तो मोहित, बच्चों की तरफ से एक सवाल और लेना चाहूंगा। जो बच्चे इस शो को देख रहे हैं, आप उन्हें एक क्या सीख देना चाहोगे? जो अभी अपकमिंग यंगस्टर है, 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे, क्या एक ऐसी सीख जो वो उन्हें करना चाहिए, या ऐसी कौन सी चीजें जिनसे उनको बचना चाहिए? सर मैं तो बोलूँगा मैनेजमेंट इज अ बिगेस्ट थिंग, कि अगर आप हर एक चीज़ मैनेज कर पा रहे हो, यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़, यू हैव टू मैनेज योर स्पोर्ट्स, आपको हर एक चीज़ मैनेज करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मतलब इवन क्रिकेट आप खेल रहे हो, बट इफ़ यू आर नॉट, आई विल नॉट से कि यू हैव टू गुड इन स्टडीज, बट यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स। एटलीस्ट यू कैन मैनेज 50-50, दैन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है अपनी नॉलेज के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, वी आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो उसके लिए हमें ये सब करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन परसेंटेज एंड इन ओन गोइंग। जी, तो देखिए, मोहित ने बताया कि सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए, क्योंकि उसको पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, उसको खेल का भी ध्यान रखना है, और सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है। मोहित, मैं चीज़ों को रैप अप करूँगा और आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि दिल से क्रिकेट आपके लिए क्या है, और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो आज से
3 साल बाद या 4 साल? सर, क्रिकेट इज ऑल अबाउट पैशन. जब तक आपके अंदर पैशन है तब तक आई थिंक सब कुछ ही है. जब आप किसी भी चीज़ के लिए आप सुबह उठ के जाते हो, आप ग्राउंड जाते हो, तो दैट इज ओनली पैशन कैन डू दीज थिंग्स. उसके अलावा नहीं हो सकता है ये. तो आई थिंक कि पैशन को जब आप अपने फॉलो करते हो तो आपको हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, और ये पैशन ही है जो आपको आगे लेके जाएगा. जब आप ग्राउंड में जाते हो तो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कोई मैच खेलते हो तो आपका 100% फोकस अंदर ही होता है, ग्राउंड में ही होता है. आप बाहर का कुछ नहीं सोचते हो. तो दैट इज़ व्हाट पैशन कम्स विद इन. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे लिए भी पैशन इज़ एवरीथिंग. और आई एम थिंकिंग कि मैं भी यही सोचता हूँ. आई थिंक हर एक क्रिकेटर यही सोचता होगा, टू रिप्रेजेंट इंडिया. तो बस वही है, वही सोच है, वहीं तक जाना है बस. तो दोस्तों, ये थे 25 वर्षीय मोहित कुमार, और आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि ये कितनी पॉजिटिविटी से आगे चलते हैं. इन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट की बात करी, इन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करी, और ये काफ़ी सारा श्रेय अपने मेंटर्स और अपनी जर्नी में जो लोग जो सीख मिली है उसको देना चाहते हैं. तो धन्यवाद मोहित आपका, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी, और हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं. होपफुली आने वाले वर्षों में आप इंडिया और आईपीएल की टीम में ज़रूर दिखाई देंगे, और जो आपका बेहतरीन प्रदर्शन है अभी की T20 सीजन का, वो आपको आगे ज़रूर लेके जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, जुड़े रहिए खेल और खिलाड़ी के साथ. मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा फॉर रेडियो द्वारका एंड द्वारका स्पोर्ट्स. धन्यवाद.